आज। बोलते नहीं तू दलित समाज से है ना, तू पूरा मंदिर यहाँ पे अशुद्ध करके रख देगा, तेरी परचाई भी हमारे लोगों पे नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं चुपचाप 2 साल पहले यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और ठीक दुबे जी को पता है, प्रदीप दुबे को पता है, उन्होंने ठीक जानबूझ के उसी जगह पे मुझे दोबारा मारा है। ये बोली सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले वहां आप चल दीजिए, वहां लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हुआ थे, तुम लोग का मैटर तुम लोग संभालो, क्या बोलते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, तू यहाँ की नहीं है, तू जा। अगर तेरे को इतनी दिक्कत हो रही है तो पुलिस वाले को इतना हक नहीं है बोलने का कि हम खाली कर दे वहां से रूम। पुलिस वाले बोलते हैं कि जब इतना आपको दिक्कत हो रही, नहीं तेरे को दिक्कत हो रही तो आप खाली कर दो रूम, खाली कर दी रूम। मैं बोली सर ये कौन सी बात है, बोलते हम लोग नहीं जाएंगे, क्या कर लोगी बताओ। इतना पुलिस वाले ने बोला, और मैं वो पुलिस वाले का चेहरा बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका नाम मुझे नहीं पता। कि नहीं ऐसा लोग का रफा दफा करवा देते हैं, इतना कुछ बड़ा मामला नहीं है, ऐसा पुलिस वाले करेंगे तो हमें कब न्याय मिलेगा। आपका कहने का मतलब है पुलिस जो है वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश। हाँ उन लोग के साथ मिली है पुलिस वाले, क्योंकि उन लोग ने पैसा दिया, घूस दिया है। दोस्तों नमस्कार। पेल्हार पुलिस स्टेशन की हद में क्या कानून का राज है? क्या निचले तबके के लोग, समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, क्या कानून उनके साथ है? एक तरफ जहां कहा जाता है कि सब समानता है और हर एक देश का नागरिक एक समान है, वहीं दूसरी तरफ जब न्याय देने की बात आए, कानून की बात आए, तो क्या पुलिस इस सिद्धांत को मानती है? यह सवाल क्यों सामने आया? तो इस सवाल के पीछे इस समय हम धानी विभाग के देव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खड़े हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारे यहाँ हमारे साथ कुछ पेशेंट्स जो है वो यहाँ पर भर्ती है, वो आप देख सकते हैं। इनके साथ कल रात को धानी विभाग क्षेत्र में मारपीट हुई, 2 गुटों की मारपीट है, और जैसा इनका जो इस तरह का बयान है, हम इनसे भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ऑन रिकॉर्ड आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जैसे हमने इनसे औपचारिक चर्चा की और उसमें इन्होंने जो बताया वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करने वाला है। मैंने जिस तरह कहा कि समाज के हर एक तबके को क्या न्याय मिल पा रहा है? क्या पुलिस जिसका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब हो पा रही है? तो यह सवाल बड़ा है। अब आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि कल शाम को धानी विभाग में 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट के पीछे कारण ऐसा बताया गया कि कुछ पुरानी रंजिश के चलते हुआ। तो 2 गुट में भी जिनके बीच मारपीट हो रही थी उनको बचाने और लोग आए तो वो भी शिकार हुए, और एट द टाइम मारपीट हुई। मारपीट होना एक अलग चीज है, लेकिन मारपीट होने के बाद प्रशासन का रवैया किस तरह से होना चाहिए वो दूसरी चीज है। तो यहां प्रशासन के रवैये पर काफी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन के रवैये पर सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रशासन को, पुलिस को पहले ही इस बात की सूचना दी जा चुकी थी कि मारपीट हो सकती है, कुछ हो सकता है, अनहोनी घटना हो सकती है, तब भी पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया, या जानबूझकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मारपीट होने के बाद तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर करने में भी पुलिस ने आनाकानी की, ऐसा इनका आरोप है। जानते हैं, एक पेशेंट हमारे साथ है, इनके साथ क्या हुआ? क्या नाम है आपका? पुष्पा माली। पुष्पा जी, आपके साथ क्या हुआ? उन लोगों ने मुझे मारा, मेरे हस्बैंड को मार रहे थे, मैं गई बचाने, उन लोगों ने मुझे भी मारा, और नीचे से चंदा लेने आए थे, उन लोग को भी उन लोगों ने मारा। क्यों मारा? क्या वजह थी? यही थी कि बस ये वो बाजे को लेके वो लोग रात को 12 साढ़े 12 बजे तक बजा रहे थे, और हमारे बाजू वाली ने उनको मना किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो लोग मना किया, तो लोग बोलते नहीं बंद करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। आपको कितनी मार लगी? क्या करना? मुझे बाल खींच के मारा, और रोड से मुझे सर पे मारा, और मेरे बदन पे भी मारा। यहाँ अभी जहाँ आपको चोट लगी उसकी कंडीशन कैसी? उस पे क्या टाके वगैरह है? 15 टाके आए, अंदर बाहर, अंदर भी टाके लगे, बाहर भी टाके लगे। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? सर उन लोग को जेल होनी चाहिए, उन लोग को जेल में उनको मारना चाहिए। लोग हमेशा मारपीट करते आ गए, शुरू से मारपीट करते आ गए। आपके परिवार के और किन किन को चोट लगी? मेरे हस्बैंड को मारे, मेरे दोनों बच्चों को भी मारे। आपके बच्चे की क्या कंडीशन है? उनको, मेरे बच्चे को सलिए से मुंह पे मारे, उनकी दांत टूट गए, पूरा ऊँट पे टाके लगे, उनको 5 टाके लगे।
और जो कि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मेरे बच्चे पे छुड़ा रहा था, झगड़े को छुड़ा रहा था। उसको गिरा के और मारे भी, और हाथ पे भी मारे और मुंह पे रोड से मारे। अच्छा, मुख्य रूप से झगड़ा आपका नहीं था? झगड़ा हमारा नहीं था, छुड़ाने गए थे हम। इस तरफ एक पेशेंट है, इनके बीच कुछ कहा सुनी हुई थी और झगड़ा शुरू हुआ था। ये है, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल भालेराव। अतुल जी, आपका क्या मामला हुआ था और किन लोगों से आपका झगड़ा हुआ था? किस बात पे पूरा मामला हुआ? कुछ बात नहीं हुई थी सर। एक दिन पहले, परसों की रात को जन्माष्टमी का प्रोग्राम रखा था। बाजू में मंदिर है, मेरे घर के बाजू में हनुमान जी का। तो वहाँ पे प्रोग्राम रखा था और वो लोग बाकी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाना बजाना हो रहा था उनका। और मेरी वाइफ को ज़रा पेट का प्रॉब्लम है, तो उसको तकलीफ हो रही थी। तो मैं सिर्फ जाके उधर उनको विनती किया था कि आप ज़रा साउंड कम करो। तो उन्होंने मुझे धक्का देते हुए, दलित है तो ये है, चल निकल यहाँ से, तेरे को ये नहीं है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं वाइफ को नीचे मम्मी के पास छोड़ के आया। मैं मंदिर में बैठने गया पूजा में। तो मुझे उन्होंने पूजा में बैठने नहीं दिया, मुझे मंदिर के बाहर खड़ा किया और बोले तू अंदर आना नहीं, वरना मंदिर पूरा अशुद्ध हो जाएगा। मैं बोला क्यों अंकल, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप आज? बोलते नहीं, तू दलित समाज से है ना, तू पूरा मंदिर यहाँ पे अशुद्ध करके रख देगा, तेरी परछाई भी हमारे लोगों पे नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं चुपचाप घर पे आ गया। फिर सुबह में वो प्रदीप दुबे वो आए, मुझे मेरी वाइफ को बोलते हैं कि तू, तेरी औकात नहीं है यहाँ पे रहने की, तू रूम खाली कर दे। तो मेरे पड़ोसी ने मुझे कॉल किया। मैं गया वहाँ पे, उनसे मिला, मैंने बात किया। मैं प्रदीप जी को मैं कुछ नहीं बोला। मैंने मेरी वाइफ को डांटा, चिल्लाया। मैंने तो बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, मैंने उनको घर में भेज दिया। फिर कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं। शाम के टाइम जैसे हम लोग आने लगे, ये लोग 20-25 जग बाम्बू लेके, रॉड लेके, सलिया लेके, और बच्चे लोग भी थे उसमें काफ़ी सारे, और उनके घर की औरतें हर थैली में मिर्ची का पाउडर उन्होंने भर के थैली बनाया हुआ था। और बच्चे लोगों ने ईंटे से मार रहे थे, फेंक फेंक के हम लोग हमारे ऊपर। और वहाँ पर जो उनके जो बड़े बड़े सब लोग थे, जैसे कि प्रदीप दुबे, पिंटू सरोज, पिंटू तिवारी, और क्या नाम है इसका, अनिल तिवारी, विजेंद्र सरोज, ये ऐसे कुछ जिनका नाम मुझे पता है। बाकी के उनके रिलेटिव और उन्होंने बाकी और लोगों को उन्होंने बुलाया था। कल का संडे का दिन था, छुट्टी था काफ़ी लोगों को, तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बुला के रखा था पहले से। हम लोग जैसे ही आए, हम लोग बात करने गए, उतने में उन्होंने पीछे से मुझे घेर के मारना चालू कर दिया। तो मेरे नीचे का गणेश उत्सव का मंडल है, तो वहाँ के मेरे दोस्त लोग, लड़के लोग चंदा जमा करने आए थे हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि अरे वहाँ मारामारी हो रहा है, लेडीज़ को भी मार रहे हैं, अतुल भाई को भी मार रहे हैं। तो उन लोग आए छुड़ाने के लिए। तो उनको भी गिरा के बीच में लेके वो लोग सब एक साथ मारने लगे। औरत भी, उनके घर की जितनी लेडीज़ है सब ईटा से मारने लगे, मिर्ची का पाउडर आँख में डालने लगे, और उनके बच्चे लोग भी ईटे से मारने लगे। और आदमी लोग सबके हाथ में लोखंड का रॉड था, जो है मेरे सर पे मारा है। मुझे 10 टाका आया है। और सबसे बड़ी बात, मेरा 2 साल पहले यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और ठीक दुबे जी को पता है, प्रदीप दुबे को पता है, उन्होंने ठीक जानबूझ के उसी जगह में मुझे दोबारा मारा है। और आज मेरा पैर ये उठ नहीं रहा है, ना हिल रहा है। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस स्टेशन, जैसे कल मेरी वाइफ और मेरी मम्मी गई थी वहाँ पे, तो हमको वहाँ से भी भगा दिया गया कि बोले कुछ तुम्हारा यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है वहाँ से, तो तुम लोग वहाँ से घर खाली कर दो। पुलिस वाले ने हमसे ये कहा। और आज भी, अभी भी मुझे कॉल आ रहा है पुलिस स्टेशन से कि आ जा इधर, तू तेरे सब लोगों को बुला लिया, वो सामने वाले भी आ गए हैं, तू भी आ जा इधर पे, जो है अपन मांडवली कर लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, हमारे पास नहीं है सर। हम 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाले लोग हैं। हमारा घर अब कैसा चलता है हमको पता। मेरी अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है। मैं कैसा वैसा खुद का गृहस्थी बसाने में लगा हूँ, और पैसा उनके पास है, बहुत कुछ है। और वो लोग हमारे एरिया के दबंग है, मैं खुद भी बोलता हूँ, वो लोग दबंग है पहले से। आप कौन से पहले से कोई? नहीं, पहले से कभी मेरा कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है। बस एक 31 के रात को हुआ था, वो तो होना ही है, पीने खाने के ऊपर से होता है। मेरा कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा। वो लोग मारने आए थे जिसको, तो मैंने उनको बचाने के लिए मैं गया था। तो उन्होंने उसी दिन का ठसा रख के इनके परिवार से हुआ था झगड़ा, तो तभी मैं छुड़ाने गया था। और कल जब मेरे से हुआ, तो ये आए छुड़ाने, तो उनको प्लस पॉइंट मिल गया कि अभी ये लोग भी आ गए, इनको ही मारो। तो जो मेरे दोस्त लोग आए चंदा लेने वाले, वो लोग आए, उन लोग ने बचाने की कोशिश किया, उनको भी मारा गया। जो मेरे दोस्त हैं राजा तिवारी और गौतम सिंह, अभी हम लोग कुल मिला के सर 8 से 9 लोग, 8 लोग इंजर्ड है। क्या परिस्थिति यहाँ जो हमारा दोस्त है, इस हॉस्पिटल में हम लोग 4 लोग हैं, और एक जो सबसे सीरियस कंडीशन है आईसीयू में है, KM हॉस्पिटल मुंबई में, वो वहाँ पे है। और 2 इधर गोरेना का बालाजी हॉस्पिटल में है, उनका भी सीरियस कंडीशन है। एक का इधर से कान काट दिए है,
यहाँ से, और अभी पूरा आपकी उनको मारा FIR है। दर्ज हुई हो, FIR एफआईआर दर्ज हुई है सर, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। एफआईआर हुई है दर्ज, लेकिन वो एफआईआर मेरे, बोलते ना, मेरे हित में कोई नहीं है, मेरे हित में वो एफआईआर नहीं हुई है। कल पुलिस वाले आए यहाँ पे, मेरा स्टेटमेंट लिया उन्होंने, लेकिन जो जो मैंने बोला, उन्होंने मेरी जाति से गाली दिया, मुझे क्या बोला, तो उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा वैसा, अपना ही अपना बना के लाए। मेरे को बोले साइन कर दिया। मैं तभी कल बेहोशी की हालत में था, साइन लिए और वो लोग चले गए। फिर मेरे को बोले सुबह आएंगे हम लोग, कोई नहीं आया। फिर अभी से मुझे फ़ोन करके इतना ही बोल रहे कि तू आ जा, वो लोग आ गए हैं, तेरे भी सब लोगों को लेके आ जा, जो है यहाँ बैठ के मांडोली कर लेंगे। मेरे प्रशासन से खाली इतनी मांगे, कोई मांडोली नहीं, कोई नहीं, और मुझे ना किसी से झगड़ा करना है, कुछ नहीं करना है। बस उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उनको जितना कड़ी हो उतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारे पूरे एरिया में, उनका अगर नाम भी डालेंगे ना चौकी में अभी भी, तो उनका और भी रिकॉर्ड निकल जाएगा। प्रदीप दुबे, पिंटू सरोज, ये दो ही अगर नाम डालो चौकी में उनके रिकॉर्ड्स में, तो उनका पिछला भी और दो तीन केस ऐसा निकल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो उस तरफ बेड पे वो जो बच्चा है उसको अभी ये उनकी माता जी वो बोल रही थी कि उनको टाँके है, उनसे बात कर पाना मुश्किल है। अब यहाँ इन सबके साथ में जो शुरू से इस मामले में इनकी पत्नी वो है, हम उनसे जानेंगे पूरी कहानी उन्होंने जिस तरह से बताई। और उन्होंने ये मामला होने के पहले ही पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस का रवैया क्या था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा अतुल भालेराव है। मैं गौराईनक्का हनुमान मंदिर पे रहने वाली हूँ। क्या क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को 16 तारीख को मेरे पेट में सूजन आया था। ऐसे ही मेरा पेट और सूज जाता है, ऐसा सूजन आया था, बुखार था। मैं बारिश हो रही थी, मैं अपने घर पे गई, उससे मेरे हस्बैंड उनके सामने हाथ जोड़ के बोले कि सर थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बुखार वगैरह है, थोड़ा सा आप स्लो कर दो। तो वो लोग क्या कर रहे थे वो? ढोल बाजा ये सब और तेज तेज से कर रहे थे। अब मतलब उनका सुबह का भी चालू हो जाता है, सुबह 4 बजे 5 बजे बजाना चालू कर देते हैं, 9-10 बजे बंद करते हैं, ढोल बाजा गिटार वगैरह। मुझे उससे प्रॉब्लम, मेरे को बुखार था सर, एकदम बुखार में लाल हुई थी मैं। फिर आगे क्या हुआ? आगे मेरे हस्बैंड बोले कि देखो भैया, मतलब पिंटू भैया, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आवाज आप कम कर दीजिए। क्या बोलते नहीं कम करेंगे। क्या कर लोगे आप? नहीं कम करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे बाइक से मम्मी के इधर मेरे छोड़ने गए। फिर वो आए मंदिर पे पास बैठे, इनको मंदिर के पास पे भी बैठने नहीं दिए। बोलते तेरा नीचे जाते, तू चमार है, तू चमार है, चमार लोग को इधर नहीं रहना है। मैं घर पे आई, सुबह गई तो सुबह बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से रूम खाली करो, तुम लोग की औकात नहीं है, तुम लोग की औकात नहीं। तो मैं अंकल के पास गई, मैं बोले अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम लोग की औकात नहीं है? क्या औकात नहीं है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम लोग यहाँ से रूम खाली करें? तो मेरे बदन के ऊपर चढ़ के आके बोल रहे हैं क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, बता मुझे थोड़ा सा। मेरे बदन के ऊपर, प्लस उनकी लड़की मेरे को गाली गलौज की, बोलती तेरी औकात ये है वो है, ऐसा उनकी लड़की मेरे को बोली। फिर मैं इधर आई, मेरे को मतलब आंटी उंटी बोली कि जाने दे, इन लोग के मुंह मत लग, इन लोग ऐसे ही करते हैं। उतना मैटर सॉल्व हो गया। मेरे हस्बैंड को बुलाए, वही फोन करके आजू बाजू के लोग बुलाए मेरे हस्बैंड को, वो आए। मेरे हस्बैंड उनके सामने मुझे डांटे, उनको एक शब्द भी नहीं बोले। फिर हम लोग आए घर पे, खाए पिए मत। शाम को मतलब तबीयत और खराब होने लगी तो मैं मम्मी के पास चली गई। तब इनके मतलब वो लोग जाके इस नाम पे कंप्लेन कर दिए कि इन्होंने उन लोग के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन बात जब भी आई तो उनका आदमी पिंटू सरोज, वो क्या बोलते हैं, मोटे से पेट निकला हुआ है उनका, वो बोलते हैं जब तेरी बाइकों को इतना बुखार है तो मेरे पास भेजना चाहिए ना, मैं ठीक कर देता। इसमें सिर्फ मेरे हस्बैंड उनका कॉलर पकड़े और उनको मारे भी नहीं है, कॉलर सिर्फ पकड़े हैं। वो लोग ने जाके वही मतलब एनसी दोबारा रजिस्टर कर दिए उसी टाइम वापस। तो पुलिस वाले ने इनको फोन किया तो ये अचोले पे थे, ये बाइक का शोरूम है इनका, ये गिरवी रखने गए थे। तो उसमें हम लोग जब भी गए, पापा आए, पापा को गाली दिए मेरे, बोलते तुम लोग इधर के रहने वाले नहीं हो, तुम लोग चमार हो, तुम लोग की औकात नहीं है, हम लोग के पास इतना घर है, तुम लोग जलते हो हम लोग का घर देख के, ऐसा उनकी लड़की बोली। और पिंटू की वाइफ प्रेमशीला, निशा, अनिल, विकास, ये लोग सब लोग मिलके मेरे हस्बैंड को बहुत मारे। ये लोग बचाने गए तो इनको भी मारे, जो चंदा लेने गए उनको भी मारे। हम लोग ये गए पुलिस कंप्लेन करने संतोष भवन वाले सीधा बोले पेल्हार जाओ। पेल्हार में गए
तो फिलहाल में उनके सामने मैं हाथ जोड़ के, मुझे बात को पता चला वहाँ लड़ाई हो रहा है, मैं उनके सामने हाथ जोड़ के बोली सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पहले वहाँ आप चल दीजिए, वहाँ लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हुआ थे, तुम लोग का मैटर तुम लोग संभालो, क्या बोलते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, तू यहाँ की नहीं है तू जा, जब तेरे को इतनी दिक्कत हो रही है तो पुलिस वाले को इतना हक नहीं है बोलने का कि हम खाली कर दे वहां से रूम। पुलिस वाले बोलते हैं कि जब इतना आपको दिक्कत हो रही नहीं, तेरे को दिक्कत हो रही तो आप खाली कर दो रूम, खाली कर दे रूम। मैं बोली सर ये कौन सी बात है, बोलते हम लोग नहीं जाएंगे, क्या कर लोगी बताओ, इतना पुलिस वाले ने बोला। और मैं वो पुलिस वाले का चेहरा बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका नाम मुझे नहीं पता है। इसके बाद में वहां से आए, ये लोग पूरा मार के एकदम बेहोश कर दिए थे, हम लोग उठाए नागिन दास लेके गए, नागिन दास में बोले कि पहले जाओ पुलिस स्टेशन तब हम लोग कुछ करेंगे। गए पुलिस स्टेशन, वहां सिर्फ लिख के दिए कि आप लोग पहले जाके दवा दिलाओ क्या बोलते हैं, तब उसके बाद हम लोग दर्ज करेंगे। फिर भी आए 6:30 बजे पुलिस आए, 2 हवलदार 3 हवलदार है, स्टेटमेंट लिखे, 6 बजे कब? आज सुबह स्टेटमेंट लिखे, क्या बताए ऐसी ऐसी बात है, क्या बोलते हैं ये ऐसा, लेकिन फिर भी उन लोग बोले कि हाँ ठीक है क्या बोलते हैं हम लोग। और जब भी मैं वहां गई तो पुलिस वाले जो मोटे से थे वो और एक पुलिस वाले जो लिख रहे थे स्टेटमेंट लिख रहे थे, वो दोनों एक दूसरे में मतलब बात कर रहे थे, मतलब कुछ मराठी मुझे उतनी अच्छे से आती नहीं है, मराठी में ही बात कर रहे थे कि नहीं ऐसा इन लोग का रफा दफा करवा देते हैं, इतना कुछ बड़ा मामला नहीं है, ऐसा पुलिस वाले करेंगे तो हमें कब न्याय मिलेगा। आपका कहने का मतलब है पुलिस जो है वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश। हाँ उन लोग के साथ मिली है पुलिस वाले, क्योंकि उन लोग ने पैसा दिया है, घूस दिया है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि उनको जेल होना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, बस जितना मेरे हस्बैंड को ये बाकी सबको मिला है, मार के जितना ब्लड निकाले उतना उनको दुगना सजा मिलना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, 15 साल 20 साल तो लग हो जाना चाहिए जेल, या तो उन लोग वहां से रूम खाली करके चले जाए। मेरी मांग ये है। अभी पुलिस आपको क्या प्रेशराइज कर रही है कि क्या? कुछ भी नहीं की है पुलिस ना, अभी सुबह से बस वही स्टेटमेंट लेके गई है ना, पुलिस आई है एक मतलब पूछने उसने नहीं, बस हम लोग को उधर बुला के लेके जा रही। ये श्रद्धा, प्रेमशिला, निशा, ये लोग क्या बोलते हैं पुलिस वाले को, पिंटू, प्रदीप, विजेंद्र, बिंदु तिवारी, उन लोग ने उनको पैसा दिया पुलिस वाले को, उन लोग ने उसको पैसा दिया पुलिस वाले को, इसलिए पुलिस वाले हमारे कोई बात नहीं सुन रही है। तो मेरा प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे घर वाले को न्याय मिलना चाहिए, बस उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए प्लीज। इनके आरोप लगाए, वो आरोप में क्या सच्चाई वो जांच का विषय है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से इन्होंने जो कुछ कहा है, जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, आप समझिए कि इनका ये कहना है कि पुलिस स्टेशन में थे उसी समय एक तरफ मारामारी शुरू थी और उन्होंने गुहार लगाई, तब भी पुलिस ने वहां नहीं पहुंचकर अपना कार्य नहीं किया। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर दिखाई देता है कि पुलिस कितनी संजीदा है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। अब अभी भी फिलहाल जैसा इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने के लिए इनके ऊपर दबाव डाल रही है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, तो इस बात में भी कितनी सच्चाई है ये भी पुलिस के आला अधिकारी को इस चीज को देखना चाहिए, और जो नीचे चल रहा है जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको संभालने की जरूरत है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।